नमस्कार। एक तरफ जहां नीट परीक्षा के एग्ज़ाम का रिजल्ट जहां 4 तारीख को रिजल्ट घोषित किया गया, उसके बाद से ही छात्रों में काफ़ी आक्रोश भरा माहौल है। छात्र लगातार कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और एनटीए पर भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं हमारे साथ आज कोडरमा ज़िले के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता हैं। आइए उनसे जानते हैं कि छात्रों को की मेन मांग क्या है, जिसको लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और कल जो इनका यानी 10 जून को जो कल प्रदर्शन होने वाला है उसको लेकर इनकी क्या क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, और ये छात्रों का जो प्रदर्शन हो रहा है वो क्या कारण है। जितने भी दर्शक लोगों सभी को मेरा नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार, कोडरमा जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र नेता, जय कॉलेज। अभी देख रहे हैं कि 4 जून को जिस प्रकार से एनटीए जो नीट का जो एनटीए जो नीट का यूजी वाला जो परीक्षा का परिणाम जो घोषित हुआ, और उस परीक्षा परिणाम जो घोषित हुआ, अब भी ये परीक्षा जो परिणाम जो घोषित हुआ, पूरे देश भर में आक्रोश फैला हुआ है कि एक ही केंद्र से 67 विद्यार्थी जो सो क्रमबंद में उन लोगों को रिजल्ट जो सो एक ही केंद्र से 720 में 720 मार्क्स लाए हैं, जिसमें से 720 पिछले बार देख सकते हैं कि पिछले बार में 650 मार्क्स लाते थे, और बढ़िया कॉलेज एमएस बढ़िया जो दिल्ली में उस सब कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया, मतलब कि ऐसा जो विद्यार्थी लोग मेहनत करके जब मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते हैं, और रिजल्ट लाते भी हैं तो सबका सेटिंग से सब काम हो जा रहा है। अब सोच सकते हैं कि एक ही केंद्र में 67 विद्यार्थी जो सो क्रमबंद में, एक ही क्रमबंद में मतलब रिजल्ट आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो इसका अर्थ ये है कि हो सकता है केंद्र पर सेटिंग वूटिंग हुआ हो, या फिर सरकार के माध्यम से कहीं सेटिंग हो। हर जगह सब देखिए कि चाहे सेंट्रल का हो या फिर स्टेट का भी कोई परीक्षा हो, हर जगह सेटिंग हो रहा है। ये 10 तारीख को कल यानी कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से कुछ प्रदर्शन करने को लेकर आह्वान किया गया है, क्या मुख्य मांगे रहेंगे आप? देखिए, हम लोग ये मांग करेंगे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इस प्रकार से जो होते जा रही है, प्रत्येक बार देख रहे हैं, तो कभी केंद्र में तो कभी स्टेट वाला में होते जा। अब स्टेट में देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले के आप पीजीटी वाला, पीजीटी में क्या हुआ कि एक ही केंद्र से लगातार एक ही केंद्र से बच्चे इस तरह से क्यों हो रहे हैं, एक ही केंद्र से बच्चे का रिजल्ट क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं सरकार का दोष है, सेटिंग पर सेटिंग चल रहा है। आप देख सकते हैं पीजीटी वाला सब सेटिंग करवा लिया, 17 लाख में, 18 लाख में, 20 लाख में, 25 लाख में, सब सेटिंग पर सेटिंग करवा रहा है। मतलब सब यहाँ सरकार का भी हाथ है, इस पर दलाल पर दलाल लगा हुआ है। यानी कि इस स्टेट वाला बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। अरे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार जो बनी हुई है, हेमंत हिम्मत करने का, चोरी करने का हिम्मत है। ये सरकार जो है सो सरकार एकदम पूरा करप्शन करती हुई आ रही है। यहाँ अब इस प्रकार से जब बच्चे देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो सो गरीब बच्चे सो मेहनत करते हैं, अब मेहनत का फल नहीं मिल पाता। जो अमीर व्यक्ति, घर के व्यक्ति होते हैं, उसका सेटिंग हो जाता है, सेटिंग पर सब काम करते हैं, गरीब बच्चे सब मरते हैं। देख सकते हैं किस तरह छात्र नेताओं में किस तरह आक्रोश है। हमारे साथ कुछ और छात्र नेता हैं, उनसे जानते हैं तो इसको लेकर क्या कहेंगे। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं आकाश कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। सभी को जोहार। मैं सिंपल सा इतना कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी जो होते हैं वो किसी भी देश के भविष्य होते हैं, और वो कितना मेहनत से तैयारी करते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है किसी एग्ज़ाम में, तो सोचिए किस प्रकार की स्थिति उनके साथ बीता होगा, क्या सोच होता होगा कि इतने मेहनत करने के बावजूद भी जो मेहनत ना करने वाले, जिसके जो पूंजीपति वाले लोग हैं, वो सेटिंग करा करके या फिर किसी तरह से पेपर लीक करवा करके वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे वो नीट का एग्ज़ाम ले लिया जाए, झारखंड स्टेट में पीजीटी का एग्ज़ाम ले लिया जाए, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम ले लिया है। मतलब आपने यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम देखे होंगे कि बहुत सारे एग्ज़ाम को झारखंड में भी लेने के बाद कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक का मामला हो जाता हो। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनी जाती है और जो बनती जा रही है, ये हमारे देश के लिए ख़तरनाक है, हमारे स्टेट के लिए भी ख़तरनाक है। सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना होगा ताकि इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही है वो भविष्य यहाँ के विद्यार्थियों का बर्बाद ना हो, हम देश के विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद ना हो। कुछ ऐसे स्टेप उठानी होगी सरकार को। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, एनटीए, जो नीट का एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, उनको भी क्लैरिफाई देना पड़ेगा कि अगर आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई, तो आप सबूत के साथ पेश कीजिए कि किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पास एक पेपर का कटिंग न्यूज़ आया था जिसमें बताया गया है कि एक कैंडिडेट को एक क्वेश्चन सही पे 4 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर वो किसी नेगेटिव एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो वो 1 मार्क
रॉन्ग के लिए करता है। अगर ये सारी चीज़ें सही है तो हाईवर तो देखिए लिखा हुआ है, एक दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको 719 नंबर आया और 718 नंबर आया। आखिर ये सारी चीज़ें कैसे संभव हो सकती है? आखिर कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है। इस सारे चीज़ों के ऊपर आकर के क्लैरिटी देना चाहिए एनटीए को। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वही बात करें कोडरमा की, तो कोडरमा में भी कल प्रदर्शन को लेकर आप लोग ने आह्वान किया है। क्या मुख्य मांगे उस समय रहेंगी और प्रदर्शन को लेकर क्या आपकी तैयारी है? सिंपल इतना कहना चाहता हूँ कि जब जब विद्यार्थियों के ऊपर प्रॉब्लम समस्या आई है, विद्यार्थी परिषद हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है और हमेशा खड़ी रहेगी। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भैया ने भी अनाउंसमेंट किया था कि आज 9 तारीख को सबसे पहले एनटीए का घेराव किया था और जो किया गया, और कल 10 जून को पूरे भारत में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और किया जा रहा है। और हम लोगों की एक ही मांग होगी, जैसे मैंने बताया कि एनटीए को क्लैरिफाई करना चाहिए सबूत के साथ कि किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। और सरकार, चूँकि आज सरकार केंद्र सरकार का भी शपथ ग्रहण है, मैं सरकार से भी मांग करना चाहूँगा कि शपथ ग्रहण के बाद जब आप एक्ट में आ जाएंगे तो आप इसके ऊपर एक जांच स्पेशल कमेटी बनाइए जहां पे जांच की जाएगी, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जैसा कि आपने छात्र नेताओं की बातें सुनी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर एनटीए की ओर से यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट का पेपर लेती है, अगर उनकी ओर से कोई गड़बड़ी परीक्षा में नहीं बताई गई है या धांधली का कोई भी अगर वो आरोप अगर जो कर रहे हैं, वो सब आरोपों का निराधार बताकर वो कह रहे हैं कि एनटीए ने एग्ज़ाम में कोई भी कहीं तरह की कोई गड़बड़ी की सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए वह साफ तौर पे इसको लेकर इनकार कर रही है। वहीं छात्र नेताओं का ये साफ तौर पे कहना है कि अगर एनटीए की ओर से अगर ये कहा जा रहा है तो क्या उसको लेकर एनटीए की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है? अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत कर दे तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको गड़बड़ी नहीं मानेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि कल जो छात्र नेताओं का प्रदर्शन है उसका क्या आक्रोश, जो उनका प्रदर्शन होगा उसका क्या एनटीए पर कोई असर पड़ता है या नहीं।